से सुनो, भगवान आने वाले हैं। परीक्षित ध्यान से सुनो। पृथ्वी कंस के पाप से आक्रांत हो गई, चारों तरफ पाप ही पाप हो गया। घबरा करके गई भगवान के पास। किसके पास गई? ब्रह्मा जी के पास। पृथ्वी कौन है? इंद्री। ब्रह्मा कौन है? बुद्धि। इंद्रियां गई बुद्धि के पास। बुद्धि जी कहां गए? भगवान शंकर के पास। शंकर माने विश्वास। ये सारा दर्शन है भागवत। इसके बाद जगामस्त्री नयनम, सब गए, सब देवता गए। सब देवता कहां पहुंचे? पुरुषम पुरुष सुक्तेना, क्षीर सागर में स्तुति किया, भगवान की स्तुति किया, बहुत सुंदर स्तुति किया। और जब स्तुति किया तो भगवान उस स्तुति से प्रसन्न होने लगे। अच्छा, भगवान ने कहा, आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी हुई, जनी डर पहो मोने सोद सुरे जनी डर पहो मोने सुरे जनी डर। जय जयवंती राग है। जय जय डर जय जने चिंता न करो, मैं आऊंगा। सब देवता चले गए। सूरसेन के पुत्र वसुदेव का विवाह हुआ देवक की पुत्री देवकी से। अच्छा, देवी भागवत में कंस की चचेरी बहन है देवकी, और श्रीमद् भागवत में कंस की सगी बहन है देवकी। ये दोनों में अंतर समझे। दोनों मैंने पढ़ा इसलिए आपसे कहा। देवी भागवत में देवक की बेटी है और यहां कंस की सगी बहन है। कंस राजा बना हुआ था, राजा बनाया नहीं गया था। उग्रसेन जी का मुकुट जबरदस्ती उठा के पहन लिया था और लात मार करके उनको भगा दिया और कैद करके जेल में डाल दिया। इसका अभिप्राय, महत्वाकांक्षा की मोती, आपने ही कहा था, मुझे याद है, महत्वाकांक्षा की मोती निष्ठुरता के सीप में पड़। सत्ता पाने वाला किसी की भी हत्या कर सकता है। इंद्र ने अपने गुरु की हत्या कर दिया, पुरोहित की, विश्वरूप की। और इधर कंस ने अपने बापे को मार करके हत्या तो नहीं किया, लेकिन जेल में बंद कर दिया। देवकी का विवाह किया। देवकी का विवाह लेकर वसुदेव जी से किया। वसुदेव जी बहुत सुंदर थे। वसुदेव जी के 7 विवाह हो चुके थे। 8वां विवाह हुआ ये देवकी जी के साथ। अब क्षमा करेंगे, 7वां विवाह हुआ वसुदेव जी का। देवकी प्रमुखा पत्न आनक दुंदबे। माता देवकी का विवाह कंस ने वसुदेव जी से किया। क्यों? कुल खानदान उत्तम देखकर विवाह किया। बेटी का विवाह उत्तम खानदान में करना चाहिए। लेकर चला, स्वयं रथ चलाने लगा। क्यों? नकली साधु बना, ताकि समाज में संदेश जाए। मीडिया वाले पेपर में निकालेंगे, अब हमारे पत्रकार साहब लोग जो देखेंगे वही ने निकालेंगे। तो ये होगा कि आज से कंस बड़ा दयालु हो गया, अपनी बहन को रथ पर बैठा कर ले जा रहा था। देवता बोले, सरस्वती जी, कंस यदि साधु बन जाएगा तो साधु समाज के लिए खतरनाक हो जाएगा।
एक मछली सड़ गई तो पूरे तालाब को बर्बाद कर देती है। तब आकाशवाणी किया सरस्वती ने कि अस्यास्तामष्टमो गर्भो हंतायाम बसे बुध। तू जिस देवकी को ले जा रहे हो इसका 8वां गर्भ तुम्हें मारेगा। अब कंस तो असली रूप में आ गया, तुरंत तलवार निकाला, केस पकड़ के खींचा और कहा कि न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी, गर्दन काटने लगा। वसुदेव जी बहुत बुद्धिमानी से काम लिए। शास्त्र कहता है दुष्टों के बीच में फंस जाइए तो हाथ पैर जोड़ के ही काम निकाल लेना चाहिए, वहां पहलवान बनेंगे तो मारे जाएंगे। हाथ जोड़ा, अरे छोड़ो महाराज, अभी विवाह हुआ, संसार नहीं देखा, हाथों की मेहंदी नहीं छूटी और तब तक आप बच्चों की बात करने लगे। मैं कहता हूं इसके गर्भ से जो बच्चा होगा आपको दे दूंगा। वसुदेव जी झूठ नहीं बोलते थे, उनकी बात पर विश्वास करके कंस ने छोड़ दिया। पहला गर्भ हुआ, नहीं मारा, दूसरा नहीं मारा, तीसरा नहीं मारा। तब तक एक दिन नारद जी आए। बोले महाराज नारद जी आ गए? हाँ। का भगवान का जन्म कब हुआ? का इसकी भी कथा है। ततः सर्वगुणोपेता। अब ध्यान से सुनो, एक समय की बात है कि अथ सर्वगुणोपेता कालः परम शोभनः यर्हे बाजन जन्मक्षम शांतक्षग्रह तारकम। सारी दिशाएं शांत हो गई, आकाश बिल्कुल निर्मल हो गया। भादो महीने में कृष्ण पक्ष की तिथि आ गई, नदियों का जल स्वच्छ हो गया, ठंडी वायु बहने लगी और ब्राह्मणों के कुंड की बूझी हुई अग्नि जलने लगी। उसी समय भादो कृष्ण अष्टमी तिथि, बुधवार दिन, आधी रात, संवत्सर का मध्य, अयन का मध्य, ऋतु का मध्य, मास का मध्य, पक्ष का मध्य, रात्रि का मध्य, सब मध्य ही मध्य आ रहा है। 10वें स्कंद में भगवान आ रहे हैं, 9वें स्कंद में नहीं आए। क्यों? क्योंकि 9वें स्कंद पर्यंत नवधा भक्ति है और नवधा भक्ति ही साधक के जीवन की सगर्भा अवस्था है। नवधा भक्ति साधक के जीवन की सगर्भा अवस्था है। तब 10वें स्कंद में भगवान का जन्म हो। इसकी बड़ी लंबी कथा है, कभी सुनाऊंगा। इसका दर्शन विशेष क्या है। अब एक एक प्रसंग पर जब कथा हो तब ना, अब गाड़ी को खड़गपुर से मुगल सराय तक पहुंचाना है। भगवान आने लगे, नारद जी समझाकर चले गए थे कंस को कि 8वां तुमको मारेगा। 8वें के आने की बात आई, 7वां तो हर्ष शोक देने वाले बलराम जी हुए। भगवान 8वें में आने लगे, देवता स्तुति गाने लगे। भगवान बोले चुप, गाओ नहीं, धीरे धीरे गुनगुनाओ। सत्यव्रतम सत्यपरम दशत्यम सत्यस्य योनिम निहितं जशद्दे सत्यस्य योनिम सत्यव्रतम सत्यपरम दशत्यम सत्यस्य योनिम निहितं जशद्दे सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं दं शरणं ब्रवन्ना मत्सत्तकच्चपन संगपराः हंस राजन्यपि प्रबुधेषु कथावतार। 9 श्लोकों में इष्ट बहुत अच्छी प्रार्थना है। भगवान आ रहे हैं। कंस जब देवकी के सामने जाए उसकी बुद्धि बदल जाए। पहरेदार लगा दिए, हाथों में हथकड़ियां बेड़ियां लगा दिया। और जब भगवान आए तो कैसे आए? सुखदेव जी साइलेंट मूड में बोल रहे हैं। वक्ता वो जो दृश्य को सामने खड़ा कर दे। तमद्भुतम बालकम अम्बुजक्षणम, इसी श्लोक में जन्म हो रहा है। तमद्भुतं बालकम् अम्बुजक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदार्युधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं शान्द्रपयोदशौभगं महाहवैदुर्यकिरीटकुण्डल त्रिशापरिसक्तसहस्रकुन्तलम् उद्दामकाञ्चङ्गदकङ्कणादिवे
विरोचमानम वसुदेव ऐक्षत। बोल बाल कृष्ण भगवान की। अद्भुतम बालकम अम्बुजक्षणम न भूतो न भविष्यति। लेकिन दुनिया के बालक जितने जन्म लेते हैं सबको माँ देखती है, लेकिन भगवान जन्म लिए तो बाप ने देखा। वसुदेव ऐक्षत। उपनिषद में प्रश्न हुआ है कि बच्चे का जन्म माँ की गर्भ में होता है कि पिता के गर्भ में? ध्यान से सुनेंगे। पिता के गर्भ में पहले संतान आता है, तब माँ के गर्भ में जाता है। कि पिता के उस रेत कण के माध्यम से मां के अंदर प्रवेश करता है, ये उपनिषद कह रहा है। वसुदेव ने क्यों देखा? बोले निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन ही वसुदेव है। देवकी कौन है? शुद्ध अंतःकरण ही देवकी है। गोकुल कौन है? इंद्रियों का नियंत्रण ही गोकुल है। कंस कौन है? भेद बुद्धि ही कंस है। भगवान आए, रोए नहीं, माता जी को दर्शन दिखाए। भैया ने कहा ये क्या कर रहे हो? ये 4 हाथ वाले 2 हाथ में हो जाओ। बड़ी लंबी कथा हुई, संवाद हुआ। भगवान बोले यहाँ ये नहीं रहूंगा, जल्दी ले चलो हमको गोकुल। वहां ले गए। गोकुल में जमुना जी को दर्शन दिया, जमुना जी ने चरण छुआ। वहां गए, योग माया को ले आए, भगवान को सुला दिए। अब यहाँ योग माया आई तो रोने लगी, हाथकड़ियाँ बेड़ियाँ लग गईं। इसका मतलब क्या है? भगवान आते हैं तो बंधन छूट जाता है, और माया आती है तो बंधन जुट जाता है। माया रोने लगी। कंस दौड़ा हुआ आया, दौड़ते दौड़ते। देवकी ने कहा बेटी है मत मारो। उस जमाने में भी कन्याओं को मारने वाले लोग थे। कंस मना करने पर नहीं माना। जब वहीं पटका तो कहा कि अरे तुम मुझे मार रहे हो पापी, तुमको मारने वाला जन्म ले चुका है। इतना सुनकर कंस बेहोश होकर गिर पड़ा, देवकी के सामने जाकर रोने लगा। लेकिन देवकी ने उसे क्षमा कर दिया। भगवान के भक्त ही किसी को क्षमा कर सकते हैं। दुष्ट व्यक्ति 20 वर्ष बाद बदला लेता है, लेकिन भगवान का भक्त कभी बदला नहीं लेता है। लेकिन भक्त भले न बदला ले, लेकिन भगवान बदला लेने से बाकी नहीं रहते हैं। गोकुल में पधारे हुए हैं 88 वर्ष के नंद जी, 80 वर्ष की यशोदा मैया। आज उनके घर में लाला का जन्म भयो है। मैया के घर में लाला का जन्म भयो है। ब्रजवासी लोग अब मैया के यहाँ नंदस्तात्मज उत्पन्ने जातल्लादो महामना आहूय विप्राण वेदज्ञान स्नातः सुतिर्लंकृतः। 18 श्लोकों में सुखदेव जी ने सोहर गाया है। भागवत में 18 श्लोकों में गाया है। वाचयित्वा स्वस्त्यनम, ब्राह्मणों को बुलाया। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। नंद जी ने पीली पगड़ी बांधी, इत्र लगाई, सज संवर के तैयार हुए। ब्रजवासी आपस में होली खेल रहे हैं। किसका? दूध और दही की होली हो रही है। नंद जी सामान्य आदमी नहीं थे। भगवान दलिद्र लोगों के यहाँ नहीं आते हैं। नंद के घर में 500 कर्मचारी केवल पोछा लगाते थे घर में। और नंद जी ने शुरू किया क्या करना? बोले दान देना। 7 तिल के पहाड़ दान दिए, 20 लाख गायों का दान किया, हीरा मोती सोने माणिक इत्यादि दान किया। बोले आया कहां से? बोला आंगन में कल्पवृक्ष आ गया और कोष में कांचन मणि आ गई। इसका अभिप्राय ये है कि भगवान जब आते हैं तो अपनी व्यवस्था करके आते हैं। नंद के यहाँ उत्सव मनाया जा